अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये इमेज किसी और की नहीं बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे की है, जिनका नाम अभिषेक बनर्जी है। और इस इमेज में आप ये जो पीला पीला घिनौना चीज देख रहे हो, ये कुछ और नहीं बल्कि जनता के द्वारा इनके ऊपर फेंके गए वो अंडे हैं, जिसके माध्यम से इनको बेइज्जत किया गया है। इनको बीच समाज के अंदर चोर चोर बोला गया, इनके कपड़े फाड़े गए, चश्मे तोड़ दिए गए और फिर लुटा लुटा कर मारा गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वो अभिषेक बनर्जी जो कि काफी ज्यादा दबदबा अपना बनाकर पूरे बंगाल के अंदर रखे थे, वो अभिषेक बनर्जी को इस तरीके से जनता ने कूट क्यों दिया? क्या करने गए थे अभिषेक बनर्जी जो अभिषेक बनर्जी को वहां पर कूट करके बहा दिया गया? काफी लोग कह रहे हैं कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की है। आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो सच्चाई आपसे कोई भी नहीं बताएगा। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ वो पूरी तरीके से गलत हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई साहब मतलब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, डेमोक्रेसी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये धज्जियां बीजेपी ही उड़ा रही है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के बारे में जो आज बताने वाला हूं आप सुनकर अभी हैरान हो जाओगे। अभिषेक बनर्जी वो व्यक्ति हैं जो इलेक्शन के टाइम पर ये कहे थे कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा ना, उसको इलेक्शन के बाद चुन चुन कर देखा जाएगा। सोच कर देख लीजिए, आम जनता को इस तरीके से धमकाया जा रहा था। अब आम जनता तो यही सोचेगी ना कि अगर गलती से टीएमसी जीत गई और हम टीएमसी को वोट नहीं दिए तो हमारा क्या होगा। ये वो अभिषेक बनर्जी हैं, ये वो अभिषेक बनर्जी हैं जो कि अभी हाल फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया था। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा केवल टीएमसी के साथ हो रहा, नहीं, चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो अभी सीएम बने हैं उनके पीए को मारा गया, बीजेपी के कई सारे लोगों को मारा गया, हिंदू मुस्लिम के बीच वहां पर लड़ाई भी हुई और कई हिंदू भी मारे गए, वो आपने नहीं देखा। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो आज कूटे गए हैं वो कूटे अपनी बदौलत गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बीज बोगे अरे वैसा ही तो फल होगा, आम बोए हो तो नीम नहीं होगा। लेकिन यही जो टीएमसी है 15 साल से वेस्ट बंगाल के अंदर थी। अब आज अगर वेस्ट बंगाल का ऐसा हाल है तो 15 साल से इन लोगों ने यही बीज बोया था, गुंडागर्दी। इन्होंने यही बीज बोया था कि 10 बजे के बाद अगर लड़की घर से निकलती है तो उसमें लड़की की गलती है, तब तो रेप होगा ही। आप कहोगे ऐसा तू कैसे बोल सकते हैं? ये मेरे लफ्ज नहीं, ये ममता बनर्जी के लफ्ज हैं जो खुद एक औरत हैं। क्योंकि जब वेस्ट बंगाल के अंदर एक लड़की का रेप हुआ था, वो पूरे दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर चर्चाएं चली थी, तो ममता बनर्जी का ये बयान आया था। तो वही बता रहा हूं, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। वैसे ही अभी इनके साथ हुआ है, अभिषेक बनर्जी के साथ। अब काफी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कराई, हाँ चलो मान लेते हैं बीजेपी कराई भी होगी, और बीजेपी ने बहुत गलत किया भी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भैया आप विपक्षी दल के नेता को मरवा दे रहे हो ऐसे खुलेआम, लेकिन ये बीज बोने का काम यही लोग किए थे। अब आप कहोगे कि अरे तो बीजेपी को प्रोटेक्ट कर, नहीं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। बंगाल के अंदर यही कंडीशन है ही, यही कंडीशन है जो आपको दिख रहा होगा। आप सोचते होगे यूपी बिहार के अंदर गुंडागर्दी दबंगाई चलती है, जाकर एक बार बंगाल में देखकर आइए, हालत खराब हो जाएगी। और ये इन्हीं लोगों के सरकार में होता। आप सोच रहे हो अगर इनकी सरकार अच्छी थी तो अभी तक बांग्लादेशियों को निकाला क्यों नहीं गया, बांग्लादेश के बॉर्डर पर अभी तक बॉर्डर की फेंसिंग हुई क्यों नहीं थी। अगर आप सोच रहे हो इनकी सरकार इतनी अच्छी थी तो आज तक केवल कोलकाता को छोड़ दो तो कोई भी ऐसा जिला जाकर देख लोगे ना तो यूपी बिहार से ज्यादा गन्हारा है। सच्चाई ये है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर आपको जागरूक भी कर दिया था। ये व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में पिन किया हुआ है, उसका लिंक वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हो। आप जाकर फॉलो भी कर सकते हो और आपको सारी जानकारी यहां पर भी मिलते रहेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये वहां करने क्या गए थे। देखो इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बीज बोने का काम यही लोग किए थे, आज इनके साथ भी हो गया। क्योंकि इलेक्शन के दौरान पर यार बीजेपी के लोगों को मार दिया गया था। यहां तो इनके ऊपर केवल अंडा ही फेंका गया। ये नहीं कह रहा हूं कि मार देना चाहिए, लेकिन बीज बोने का काम यही लोग किए थे। अब सुनिए क्या पूरा का पूरा मामला था।
देखो यार, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी हैं, शनिवार 30 मई को दक्षिण 24 परगना जिले के अंदर सोनारपुर के अंदर एक इलाका है, वहां पर उग्र भीड़ के द्वारा हमला कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसक में अभी जो पीड़ित परिवार है उनसे ये मिलने गए थे। असल में जब इलेक्शन हो रहा था तो उस दौरान कुछ ऐसे लोग थे जहां लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ पीड़ित परिवार थे, उनसे ये मिलने गए थे। और जब मिलने गए थे तो वहां पर जो भीड़ थी वो इन्हीं के ऊपर ही टूट पड़ी और इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है अभी अभी। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे ये घटना जो है, अभिषेक बनर्जी जब एक पीड़ित घर जा रहे थे तो अस्थायी लोगों ने भीड़ के माध्यम से उन्हें घेर लिया, पत्थर चला गए, ईंट फेंके गए और अंडे भी फेंके गए। जैसे ही वहाँ की जो इनके प्रोटेक्टर थे, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो भैया इनके बॉडीगार्ड ने तुरंत इनको हेलमेट पहनाया। कोई वैसी खास सिक्योरिटी इनको मिल नहीं पाई और फिर ये बाद में रुके और कहे जब तक मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन बीच में इनको भागना पड़ा। और देखिए यहाँ पर मीडिया की हालत, ये बंदा मार खा रहा है, अंडा फेंका जा रहा है, इसका बलवा झुटवा उखाड़ उखाड़ कैसे मारा जा रहा है। उसी में भैया पता नहीं कौन सा वो मीडिया वाला है, माइक धैक मुहक लगा घुसेड़ दे रहा है इसके। अब बेचारा अपना बाल सही करे, बेचारा थोड़ा सुस्ताए उस्ताए, कहीं यहाँ पीठ पे चोट लग रही, कभी पेट पे लग रहा है, कभी अंडा आ जा रहा है गाल पर, कभी यहाँ कंधे पर, और उसी माइक भी घुसेड़े हो। अब बेचारा ये मतलब ये बड़ा खराब लगता है भाई साहब ये मीडिया का। अगर आप देखोगे तो नारेबाजी भी हुई, नारेबाजी में काले झंडे दिखाए गए और चोर चोर कहा गया। बचाव का अगर बात करें तो यहाँ पर हमले के दौरान अब ये सब आप देख सकते हो इंडिया टुडे पर पड़ा हुआ है और उसी के साथ साथ कपड़े भी इनके फाड़ दिए गए और चश्मा भी टूट गया। जान बचाने के लिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से हेलमेट की गुहार लगाई और फिर हेलमेट इनके पास आया। उसके बाद अगर आप देखोगे टीएमसी का रुख क्या है, तो अभिषेक बनर्जी ने इस हमले के पूर्व नियोजित और जो बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया है। उसी के साथ साथ जानलेवा हमला भी बताया है और जो पुलिस वहाँ पर थी वो भाई साहब खास कुछ कर नहीं पाए थे। टीएमसी ने इसे हत्या की साजिश बताई है। बात करें अगर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है अभी इस पर, तो जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो बीजेपी का वैसा कुछ खास बयान नहीं आया है। हाँ, लेकिन बीजेपी के एक बार रुख की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, बीजेपी ने हमले से अपनी किसी भी तरीके के अभी हाल फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दी है, इनकार कर दिया है कि यह हमारे वजह से नहीं हुआ है। वो ऐसे खास प्रतिक्रिया वैसे कुछ दी नहीं है, केवल वैसे नाम के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया है। देखोगे अभी तो जो अभिषेक बनर्जी हैं इनको भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल की बात करें तो कोलकाता के जो अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती करा गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने आई थी। ममता बनर्जी के भतीजे हैं। फिर उसी के साथ साथ अगर बयानबाजी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को लेकर बीजेपी के द्वारा जो प्रयोजित और पूर्व नियोजित हत्या के प्रयास करार दिया है। टीएमसी के जो विपक्षी नेता जैसे कोई और नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए दूसरी तरफ से बीजेपी पर आरोप का खंडन भी किया है कि बीजेपी ने ही ऐसा कराया होगा। लेकिन अब आपके जो अभिषेक बनर्जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। अब भैया चाहे जहाँ जाओ अब तो बेइज्जती हो गई है, अब तो इज्जत डाउन हो गई है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप क्यों बीजेपी की साइड हो, मैं बीजेपी की साइड नहीं हूँ भाई साहब। देखो, मैंने बहुत सारी वीडियो में बुराई की है, तब आप कहते हो अरे तू तो कांग्रेस की तरफ से है। मैंने कई सारे वीडियो में बीजेपी की तारीफ की, तब आप कहते हो अरे तू तो बीजेपी की तरफ से है। जहाँ पर जो सही है वो सही, जहाँ पर जो गलत है वो गलत है। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो जैसा बीज बोए हैं वैसा फल इनको मिल रहा है। हमेशा दूसरे के ऊपर अटैक होता था, आज भीड़ जब समझी इन्हीं के ऊपर कर दी। वैसे होना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाता है। बाकी जैसा बीज बोए वैसा फल काटे, मैं बस यही कहना चाहूंगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।